Very good evening, everyone. Welcome back to another session. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management optional. Now, you already know that your mains optional is already done, which was held on 24th of September. So today, here I am. I'm going to analyze your Commerce optional and that too paper 2. Harneet sir has already evaluated and analyzed paper 1 और उसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है. In this particular video, I'm going to talk about how was the paper, how was the overall questions that were being asked, मेरा opinion क्या है, and all of those things. And also what I have done, I'm going to tell you the breakup of marks कि किस particular subject से कितने marks का आया था exam के अंदर, what were the questions, what were the level of questions, and what were the topics. So basically, all those students who are preparing for the 2024 exams, they will get a fair idea because अभी तक जो क्वेश्चन पेपर है वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है यूपीएससी के, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया भी मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इट अप इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स गो स्ट्रेट टू द ब्रेकअप फर्स्ट. पहले एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं. व्हाट इज द सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितने मार्क्स तक किस सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है. सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट सेक्शन ए के बारे में बात करें आपके पेपर 2 के अंदर, आपको पता है कि ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो मेजरली आपके पेपर 2 में होते हैं. ठीक है, सॉरी, पेपर 2 के सेक्शन ए में होते हैं. द नेम ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का नाम दिया गया है. एंड द अदर वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो 200 मार्क्स का आया था ये मिला के. ठीक है, पहला सेक्शन जो है 200 मार्क्स का था. ठीक है, आपको पता है सारे क्वेश्चंस मिला के 200 मार्क्स का होता है, बट टेक्निकली आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के 250 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है. सो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वाज फॉर 80 मार्क्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाज फॉर 120 मार्क्स. तो इस अटेम्प्ट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जनरली ज्यादा ही होता है ओवर द पास्ट ईयर्स आल्सो. सो दिस इज द ब्रेकअप फॉर योर सेक्शन ए. नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट सेक्शन बी. अगर मैं सेक्शन बी के बारे में बात करूं, सेक्शन बी के अंदर भी आपके पास दो ही सब्जेक्ट हैं. वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, एंड द अदर वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो जनरली ये देखा गया है पास्ट ईयर्स में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ज्यादा मार्क्स का वेटेज पूछा जाता है, ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं. बट इस बार आप देख सकते हैं कि एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से 90 मार्क्स का था एंड 110 मार्क्स वर फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन. ठीक है, तो पैटर्न जो है हर साल चेंज होता रहता है, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है. यू शुड मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग द एंटायर सिलेबस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. ठीक है, ब्रॉडली समझ में आ गया व्हाट वाज द मार्क्स रिलेटेड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, और क्वेश्चंस की तरफ स्ट्रेट अवे चलते हैं. व्हाट वर द क्वेश्चंस, व्हाट वर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से आए थे, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट सेक्शन ए फर्स्ट. पहले सेक्शन ए देखते हैं. आपको पता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसके अंदर 5 पार्ट्स होते हैं. क्वेश्चन 1 हैज 5 पार्ट्स ABCDE एंड दे आर मेजरली कंपलसरी. ठीक है, क्वेश्चन क्या था पहला, व्हाट आर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स that are essential to an organization. Very easy question, I would say. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी टॉपिक से पूछा गया है. टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है. तो बेसिकली अगर आपने पेस्ट एनालिसिस पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेस्ट एनालिसिस के बारे में बात करना था. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, आगे चलते हैं. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. डिस्क्राइब द मेन प्रपोजिशंस ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी. न्यू क्लासिकल थ्योरी इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का पार्ट है, जिसके अंदर क्लासिकल, न्यू क्लासिकल ऑफ ए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के बारे में बात होती है. तो 3 क्लासिफिकेशन है. आपको न्यू क्लासिकल थ्योरी के प्रपोजिशंस बताने थे, मेजरली फीचर्स बताने थे, विच इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड द सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आई वुड से. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन नाउ. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट के बीच में रिलेशनशिप बताना था. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट है और नेशनल कल्चर एक टॉपिक है एंड इजी क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म में अगर आप जाके अपने सिर्फ हेडिंग भी पढ़ी हुई हो तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ठीक है, जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा, जिस तरीके का आप कल्चर प्रमोट करने की कोशिश करोगे, उसी तरीके का एनवायरमेंट आपका, उसी तरीके का क्लाइमेट आपका बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स प्रमोट करता है, तो आपका जो क्लाइमेट होगा वो भी पॉलिटिकल एनवायरमेंट की तरह ही हो जाएगा. लोग आपस में, इंप्लॉइज आपस में पॉलिटिक्स करते नजर आएंगे. ठीक है, तो एक ब्रॉड एग्जांपल हो गया. फोर्थ पार्ट देखते हैं, डी पार्ट देखते हैं. हाउ डज द पॉलिसी ऑफ फ्लेक्सी टाइम अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, एक्सप्लेन. फ्लेक्सी टाइम आपको पता है, जहां पे आपको शिफ्ट दे दी जाती है कि या तो आप 9 to 6 काम कर सकते हो, या तो आप 8 AM से 5 PM तक काम कर सकते हो, या तो आप 7 AM से लेके 4 PM तक काम कर सकते हो.
बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आजकल फ्लेक्सी टाइम दे रही हैं और इससे बेसिकली आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो सब्जेक्ट कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। टॉपिक क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, लेट्स सी। ओके, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स गो टू द ई क्वेश्चन। वी हैव रीच्ड ऑन द ई पार्ट, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट है ये। लेट्स हैव अ लुक व्हाट वाज द ई क्वेश्चन। एक्सप्लेन द 3 फॉर्म्स ऑफ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, the subject is of course organizational behavior, topic conflict है, and the question is very very easy. different forms, different types of intrapersonal conflict के बारे में यहाँ पे बात करनी थी। बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सबसे पहले आपको टाइप्स ही पढ़ाए जाते हैं, फॉर्म्स ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द कैटेगरी इज वेरी वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड ए पार्ट पे। हाउ इज पावर यूज्ड एज अ टूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट? इलैबोरेट डिटेल द वेरियस सोर्सेज ऑफ पावर। तो दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। पहले आपको बताना है कि जो पावर होता है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीईओ हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, तो मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है लोगों को कंट्रोल करने की, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। तो वो एलिमेंट आपको यहाँ पे डिस्कस करना था और फिर आपको सोर्सेज ऑफ पावर बतानी थी कि पावर की सोर्सेज कहां से आती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मल पोजीशन से आती है, कई बार आपकी पर्सनालिटी की वजह से आती है। तो देयर कैन बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर जो आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेना था। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है वो सब्जेक्ट है, कंट्रोलिंग टॉपिक जो है वहां के अंदर, या पावर टॉपिक भी आप कह सकते हैं, कंट्रोल कह दीजिए, पावर कह दीजिए, दोनों टॉपिक में डिस्कस होता है। एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज मॉडरेट लेवल, थोड़ा सा मॉडरेट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ गोल is being gradually considered less important in many organizations. Express and justify your opinion on above statement. तो पहले क्या फोकस होता था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो था वो प्राइम फोकस होता था ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ दे हैव मूव टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हम स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव की तरफ मूव हो गए, जहां पे हम सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। तो बेसिकली वो एक डायमेंशन हो सकता है जहां पे आप इस क्वेश्चन को ले जा सकते थे। सब्जेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, टॉपिक जो है वो नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो कई बार थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इसके बारे में डिस्कशन करना। ठीक है, सेकंड सी पार्ट पे चलते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप विच इज गिवन बाय रॉबर्ट हाउस। ठीक है, आपको पता है इन्होंने ये थ्योरी दी थी, तो सिंपली आपको एनालाइज कर देना था। ठीक है, और नेशनल बिहेवियर के लीडरशिप टॉपिक से क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि जब आप लीडरशिप थ्योरी पढ़ते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आपने डिटेल में पढ़ाई होगा, द वेरियस काइंड्स ऑफ लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन थर्ड ए के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाउ इज हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी useful to organization? List any 5 hygiene factors applicable to Indian organization. तो पहले हमें क्या करना है? पहले तो मोटिवेशन टॉपिक से क्वेश्चन है और नेशनल बिहेवियर आपका सब्जेक्ट हो गया। लेवल मॉडरेट है। दो, मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, बार बार हर अटेम्प्ट के अंदर मोटिवेशन टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी जो है किस तरीके से यूजफुल होती है। जब आपको पता होता है लोगों के कि क्या मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, क्या हाइजीन फैक्टर्स हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस डिवाइस करते हो, फैक्टर्स डिवाइस करते हो। सो वो उसके बारे में आपको यहाँ बात करनी थी और 5 हाइजीन फैक्टर्स के बारे में बात करनी थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई वुड से इट इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड बी देखते हैं, व्हाट इज द बी पार्ट? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है, इन इंप्रूविंग एम्प्लॉय वर्क एफिशिएंसी। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो एम्प्लॉय की वर्क एफिशिएंसी में कैसे मददगार साबित होता है? दैट इज द क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आई वुड से। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक से है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज द टॉपिक एंड इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस बतानी थी। दो 20 मार्क का क्वेश्चन है, बट अगर आप एग्जांपल्स के थ्रू इलस्ट्रेट करते यू वुड हैव इजीली डन बेटर बिकॉज इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिलीनिएट एनी 5 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है वो एरिक और बर्न ने दिया था। ठीक है, एरिक एंड बर्न का टॉपिक है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, दे हैव गिवन द कंसेप्ट। तो यहाँ पे काफी सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात होती है। ठीक है, काफी सारे ट्रांजैक्शंस डिस्कस हुए हैं बिटवीन पीपल हु आर इंटरैक्टिंग, तो उसके बारे में आपको बात करनी थी। सिर्फ 5
कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको बात करनी थी, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, टॉपिक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडरेट। तो एक और चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि जो टॉपिक्स हैं वो काफी ज्यादा मेन थीम बेस्ड है, मतलब ये बार बार रिपीट होते हैं, बार बार ये पास्ट ईयर में पूछे जाते हैं, बिकॉज ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं है जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेगा, बिल्कुल सिलेबस से स्टिक करके क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है या अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये इजिली अटेम्प्ट किए जा सकते थे, ठीक है। थर्ड सी इज ओवर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। फोर्थ ए पे चलते हैं, डिस्क्राइब परसेप्चुअल प्रोसेस, ठीक है। एक्सप्लेन द सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। परसेप्चुअल प्रोसेस आपको समझाना था, परसेप्शन के टॉपिक के अंदर सबसे पहले यही आता है, और फिर आपको बताना था कि सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई आप कैसे करते हैं। जब भी कोई स्टिमुलस एक्ट करता है तो उसको आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो आपको स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है। वहां से आप सिलेक्ट करते हो कि आप क्या परसीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है। अब रोड पे चलते हुए कुछ लोग क्या करेंगे, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो डॉक्टर होगा वो मरीज को देखेगा, ठीक है। वेरएज अगर कोई पुलिस ऑफिसर होगा तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा किसने एक्सीडेंट किया है या किसकी वजह से चोट लगी है। बेसिकली वो जो पार्टी ने जिसने नुकसान किया होगा, जिसने गलत काम किया होगा, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। दैट इज व्हाट सिलेक्टिव परसेप्शन इज ऑल अबाउट। उसका फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब आप उसको किसी ब्लॉक्स में डालोगे, कैटेगरीज में डालोगे, एंड फाइनली फिर उसका इंटरप्रिटेशन होगा। तो जस्ट दैट वाज द क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट से था, परसेप्शन आपका टॉपिक है, एंड इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। जानबूझ के कई टॉपिक्स मैंने मॉडरेट रखे हैं बिकॉज कई बार इंटरप्रिटेशन सही से नहीं आती, अदरवाइज दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ बी देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द फोर्थ बी पार्ट। आइडेंटिफाई सम चेंजेस ऑब्जर्व इन डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर, ठीक है। इंडियन आईटी सेक्टर के डेमोग्राफिक कंपोजिशन के बारे में बात हो रही है। डिस्क्राइब द इंपैक्ट विच दीज चेंजेस हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। तो अभी सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल क्या है, और ये रेलेवेंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। अभी बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं, जैसे पहले आईटी सेक्टर के लिए लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता था। अब अगर आप इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में बात करें, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है, तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे करंट अफेयर्स का एग्जांपल दिया जा सकता था कि इंडियन आईटी सेक्टर में आजकल क्या हो रहा है कि लोग वर्क फ्रॉम होम काम करना प्रेफर कर रहे हैं, और उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि अगर टेक काम जो है, आईटी रिलेटेड काम जो है, वो घर बैठे रिमोटली किया जा सकता है, तो उस चीज को प्रमोट की जाए। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। तो आप उसको करंट अफेयर से लिंक करके, करंट एग्जांपल से लिंक करके इसका आंसर दे सकते थे। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के सब्जेक्ट से पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द टॉपिक, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन फोर्थ सी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन विच इज फॉर सेक्शन ए। इसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टू सेक्शन बी, ठीक है, जहां पे अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हाउ कैन द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो वो किस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हर इंसान अलग अलग चीजों से मोटिवेट होता है। अगर आप लोगों के बिहेवियर को समझ लेते हो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझ लेते हो, तो आप अकॉर्डिंगली काम एलोकेट करोगे। अगर मुझे कोई काम करने में मजा आता है, लेट्स से टेक रिलेटेड काम, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के बाद हम उस इंसान को टेक रिलेटेड काम ही देंगे, ताकि वो वहां पे इफेक्टिव भी हो सके और एफिशिएंट भी हो सके, ठीक है। दैट कुड बी वन डायमेंशन ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो सब्जेक्ट है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द टॉपिक, एंड द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो यहां पे हमारा सेक्शन ए खत्म हो जाता है, विच हैड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं, दो जो सब्जेक्ट हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन में से इस बार ज्यादा सवाल पूछे गए। नाउ यू ऑल्सो नो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंपलसरी होता है। ए बी सी डी ई 5 पार्ट होते हैं उसके, 10 मार्क का ईच, एंड दे आर कंपलसरी, ठीक है। अ गुड जॉब डिस्क्रिप्शन लीड्स टू इंप्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एक जो अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पता है सब कुछ लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात होती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिस्क्राइब चीजों को अच्छी तरीके से किया जाएगा, एम्प्लॉय उतना ही सेटिस्फाइड होगा, उतना ही वो कम एम्बिगुअस होगा, कम कंफ्यूजन होगा उसको जॉब में अप्लाई करते समय, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, एचआरएम टॉपिक से है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज द टॉपिक, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपको पता है कि जहां पे जो एम्प्लॉय नया आता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको ओरिएंट किया जाता है उसके इन्वायरमेंट से, कि किसको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, क्या ऑफिस का कल्चर है, क्या ऑफिस का इन्वायरमेंट है, उन सारी चीजों के बारे में बात होती है। तो बेसिकली पर्पस बताना था। सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, टॉपिक एचआरएम है, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है।
इन टॉपिक से ज्यादा आसान सवाल डायरेक्टली नहीं पूछे जा सकते इन एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं, व्हाई इज कंट्रोलिंग एब्सेंटिज्म नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एब्सेंटिज्म क्या होता है कि आप बार बार छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस डाउन होती है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक है ये। लेबर टर्नओवर के अंदर एब्सेंटिज्म का कंसेप्ट डिस्कस होता है एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट अ नोट ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग, साथ में आके बार्गेनिंग करना ताकि आप जो सैलरी है और जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो वर्किंग एनवायरमेंट है, उसको आप मॉडरेट कर सको, उसको आप बार्गेन कर सको। इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट टॉपिक है एंड दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, मेजोरिटी सारे आसान थे इसके अंदर। लेट्स मूव टू द ई पार्ट, ठीक है, ई पार्ट के पास चलते हैं। व्हाट इज द ई पार्ट? 5th क्वेश्चन का ई पार्ट देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द ई पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। कंपटीशन अमंग इंडस्ट्रीज ऑफन लीड्स टू लेबर टर्नओवर, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो यहाँ पे किसी इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करी है, तो अगर मैं एडटेक इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो वहां क्या होता है, बहुत ज्यादा एक कंसेप्ट यूज होता है पोचिंग का, ठीक है। आई एम श्योर आपको मतलब पता है पोचिंग का। पोचिंग का एग्जांपल यहाँ पे दिया जा सकता था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा, एडटेक सेक्टर में देखा होगा, एक फैकल्टी एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसकी वजह से क्या होता है, इंप्लॉय का लेबर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर टर्नओवर ज्यादा होता है, ठीक है। किसी बड़ी एडटेक कंपनी ने, किसी टेक कंपनी ने अच्छा ऑफर दे दिया, अच्छा सैलरी कॉम्पेंसेशन दे दिया, लोग छोड़ के चले जाते हैं और ग्रुप्स में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। दैट कुड बी हैव बीन अ वंडरफुल एग्जांपल। जितना आप प्रैक्टिकल रियल लाइफ से एग्जांपल्स दोगे उतना ही ज्यादा आपका जो क्वालिटी ऑफ आंसर होगा दैट इज गोइंग टू इंप्रूव, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक है, लेबर टर्नओवर, सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट है, लेबर टर्नओवर टॉपिक है एंड जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा करंट अफेयर से लिंक करने की जरूरत थी, ठीक है। पोचिंग अगर लिख देते हैं, आई एम वेरी श्योर एग्जामिनर वुड हैव बीन इंप्रेस्ड, ठीक है, वो समझ जाता कि यार आता है स्टूडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th ए क्वेश्चन, हाउ डज ट्रेड यूनियंस कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब। अब आपको पता है कि जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली बीच में मॉडरेट करने का काम करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। जो एम्प्लॉय के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, उनको एम्प्लॉयर तक पहुंचाती हैं और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना चाहता है या जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है वो नीचे एम्प्लॉयज तक पहुंचाती है। तो इन सम हाउ ही इज एक्टिंग एज अ रोल ऑफ अ नेगोशिएटर एंड मॉडरेटर, ठीक है। तो ऐसे आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते थे एंड देन यू कुड हैव इजीली एक्सप्लेन्ड इट कि किस तरीके से वो बेटर रिलेशन मेंटेन करवाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट है, ट्रेड यूनियन के टॉपिक के अंदर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। 6th बी पे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन 6th बी। एम्प्लॉय वेलफेयर इज द जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट, एम्प्लॉयर एज वेल एज ट्रेड यूनियन, कमेंट ऑन द अबव स्टेटमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर है ये, एम्प्लॉय वेलफेयर आपका टॉपिक नजर आ रहा है एंड इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। क्यों मॉडरेट लेवल है? वैसे तो आसान है क्वेश्चन बट क्यों मॉडरेट है? क्योंकि तीनों पर्सपेक्टिव से, स्टेट मतलब सरकार जो कि बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, एम्प्लॉयर्स जो टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमाइन करेंगे या वर्क कंडीशन डिटरमाइन करेंगे, एंड फाइनली ट्रेड यूनियन जो बेसिकली एम्प्लॉयज को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ताकि उनका अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, ताकि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो टेक्निकली तीनों के पर्सपेक्टिव से आपको बात करनी थी कि वो किस तरीके से एम्प्लॉय वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, बट अदरवाइज इजिली डूएबल है, ठीक है। 6C पे चलते हैं, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस। नाउ ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल को आपको जॉब एनालिसिस से रिलेट करना था। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करते हैं। जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उस जॉब को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जॉब एनालिसिस के अंदर मेजरली 2 कंपोनेंट्स आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के, ठीक है। तो जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से हम जॉब को एनालाइज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अगेन अ इजी क्वेश्चन, आई वुड नॉट से बहुत मुश्किल है बट स्टिल मॉडरेट लेवल है, क्योंकि कई बार आपको रिलेशनशिप नहीं पता होता। आपको इंडिपेंडेंटली तो दोनों कंसेप्ट पता होते हैं बट उनके बीच में रिलेशन क्या है ये कई बार नहीं पता होता। देयरफॉर इट हैज बीन केप्ट इनटू मॉडरेट लेवल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो टॉपिक है, ठीक है। ILO is still relevant to modern India, elaborate in detail। ILO is इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है और टाइम टाइम पे बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स देती रहती है जो हर कंट्री को फॉलो करने होते हैं, जो भी कंट्री ILO से जुड़ी होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक है, ठीक है, दिस इज द टॉपिक फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। एंड द टॉपिक इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जो लेवल है वो मॉडरेट रखा गया है क्योंकि जनरली हम ILO के बारे में तो पढ़ते हैं
बट हाउ इट इज रेलिवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वो हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, वो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। बट अगर आपने आईएलओ का कंसेप्ट समझा हुआ है तो आप उसको आराम से लिख सकते थे, ठीक है। 7th बी पे चलते हैं, लेट्स मूव टू 7th बी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी functions in India through the demarcation of levels of participation, accordingly matters of participation explain। तो जब हम इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जहां पे इंडस्ट्री के कुछ डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, वहां पे डेमोक्रेटिक रूल अप्लाई होता है, जहां पे काफी सारे डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिक मेथड से, ठीक है, लिया जाता है। जहां पे अलग अलग लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में बात हो रही है कि भाई कौन कौन से लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन पे काम होता है। यहां पे जो एग्जैक्ट टॉपिक आप यूज कर सकते थे दैट इज वर्कर्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। वर्कर्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में बात करनी थी, जहां पे 5 लेवल्स होते हैं, ठीक है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है टेक्निकली टॉपिक, जिसके अंदर अलग अलग लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में बात की गई है। एग्जैक्टली वही टॉपिक आपको यहां पे लिख देना था लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन पब्लिक इंटरप्राइजेस के एंगल से पूछा जा रहा है एंड इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। 7th बी हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, 7th सी पे चलते हैं। प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स अराइज मोर इन लार्जर देन ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्लेसमेंट प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है लार्जर में, मोर इन लार्जर देन ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होती है रादर देन ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपस में किसी ना किसी फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, बिकॉज हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट होती है। आप दूर बैठ गए, आप अलग अलग जगह बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है, एक सेंटर हैदराबाद में, एक सेंटर दिल्ली में, एक सेंटर चेन्नई में, एक सेंटर कोलकाता में है, तो वहां पे जो कंपटीशन होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उतनी हायरार्की फील नहीं होती अगर हायरार्की है भी तो, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डिस्कस। सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, टॉपिक प्लेसमेंट है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि दिन रात आपको इसके एग्जांपल्स न्यूज़पेपर में मिलते रहते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन नाउ। डिस्क्राइब द स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ एचआरएम इन ऑर्गेनाइजेशन टुडे। अब देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एक सवाल पूछ लिया गया, स्कोप एंड रेलेवेंस बताना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और इसके लिए एक सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है इमर्जिंग इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आजकल हम जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, मेंटल पीस के बारे में बात करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हैं। ये सारे इमर्जिंग इश्यूज हैं जिसको आप यहां पे डिस्कस कर सकते थे। जितने अच्छे एग्जांपल से आपने लिखा होगा आंसर, उतने ही ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस। सब्जेक्ट कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टॉपिक कौन सा है? नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआरएम, एंड इट इज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि स्कोप एंड रेलेवेंस आज के कॉन्टेक्स्ट में बताना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही आसान है, ठीक है। 8th बी देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द 8th बी पार्ट, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयूज के बारे में बात करें तो वहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या हाल है? बहुत ही बुरा हाल है टेक्निकली, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन पब्लिक इंटरप्राइज इज द सब टॉपिक, और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन पब्लिक इंटरप्राइज के अंदर हमने यही सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन फॉर 20 मार्कर, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, and this is also not going to be a very difficult question. How do, let's read the question, just a second. How do organizations identify the training needs of their employees? Explain. अगर मुझे बिल्कुल ठीक याद है तो exactly same question जो है वो मैनेजमेंट ऑप्शनल में भी पूछा गया था, ठीक है, मैनेजमेंट ऑप्शनल पेपर 1 के अंदर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेनिंग नीड्स कैसे आइडेंटिफाई करती हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर गलतियां आ रही हैं, अगर मशीन ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है, तो उससे समझ में आने लगता है कि यार कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और शायद एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स के बारे में आपने बात करनी थी। द सब्जेक्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग का टॉपिक है, एंड इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल द डिस्कशन, दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बात कहना चाहूंगा कि पूरे क्वेश्चन पेपर को देख के, पेपर 2 कॉमर्स ऑप्शन को देख के, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अगर किसी ने भी कॉम्प्रहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर किया होगा और प्रॉपरली आंसर राइटिंग करी होगी तो उसको कहीं भी प्रॉब्लम आती। बेस्ट पार्ट ये था कि यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो करंट से रिलेट कर रहे थे, तो अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़े ही होंगे क्योंकि जीएस की तैयारी आप कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहां से अगर आपने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट किए होंगे, सो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट एंड अप स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप कि कुछ आपको बेनिफिट मिला हो। जो लोग 2024 में एग्जाम लिखने वाले हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट
प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एंड मॉक्स। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, कीप प्रिपेयरिंग वेल।